बंद कमरे में जलाई गई अंगीठी पूरे परिवार की जान ले सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम तो सुना होगा आपने। दिखती नहीं है पर जान ले लेती है, और अगर जान प्यारी है तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। दरअसल छपरा से आई ये खबर एक बार फिर हमें सतर्क होने की चेतावनी दे रही है। शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिका भवानी कॉलोनी शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। ठंड से बचाव के लिए घर के अंदर जलाई गई अंगीठी एक ही परिवार के लिए काल बन गई। अंगीठी से निकले जहरीले धुएं ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक परिवार के सदस्य रात में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे। अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, जिससे इसका खतरा महसूस तक नहीं होता। ये गैस धीरे धीरे पूरे कमरे में भर गई और लोगों को इसका आभास भी नहीं हुआ। नींद के दौरान सभी बेहोश हो गए और दम घुटने लगा। इस हादसे में 70 वर्षीय कमलावती देवी, 3 वर्षीय तेजांश, 7 माह की आद्या और 9 माह की गुड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब घर के अन्य सदस्यों ने उन्हें अचेत अवस्था में देखा तो हड़कंप मच गया। सभी को तुरंत छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को तुरंत मृत घोषित कर दिया। क्या घटना हुई है? घटना पड़ोसी लोग बता रहे हैं कि शायद लोग घर में अलाव जला के सो गए थे, जहाँ दम घुटने से शायद लोग का डेथ हुआ है। 3 बच्चे का डेथ हुआ है, एक बुजुर्ग लेडीज है उनका डेथ हुआ है। 4 लोग जख्मी हैं, टाइप के हैं कंडीशन, उसमें से एक का थोड़ा सा खतरे में है, आगे 3 लोग खतरे से बाहर हैं। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उन लोगों का। वहीं अमित कुमार, अमीशा, अंजलि और संजय शर्मा की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार सभी को जहरीली गैस का गंभीर असर हुआ है और इलाज जारी है। गंभीर रूप से बीमार अमित कुमार को बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर वाराणसी से विजय सिंह छपरा सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पहुंचकर अपने बच्चों की लाश देखकर पिता विजय फफक कर रोने लगे। बार बार कफन हटाकर अपने बच्चों का चेहरा देखते रहे। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है और कितनी खतरनाक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेहद जहरीली गैस होती है जो कोयला, लकड़ी, अंगीठी, सिगड़ी, गैस हीटर या किसी भी ईंधन के अधूरे दहन से बनती है। ये गैस ना रंग की होती है और ना ही गंध की और ना ही स्वाद की, इसीलिए इंसान को इसका खतरा महसूस तक नहीं होता। जब बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाया जाता है तो ये गैस धीरे धीरे हवा में फैलती है। सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर ये खून में मौजूद हेमोग्लोबिन से चिपक जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। नतीजा क्या होता है कि दम घुट जाता है, बेहोशी आने लगती है और कुछ ही समय में आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। यही वजह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है, जो बिना किसी चेतावनी के जान ले लेती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। एक ही घर से 4 अर्थियां उठने की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और लोगों से अपील की है कि ठंड के मौसम में बंद कमरे में अंगीठी या अलाव जलाने से बचें। मिलाप चौक भगवान बाजार थाना क्षेत्र में विजय सिंह हैं, जो यूपी में पीसीएस के अधिकारी हैं। इनकी फैमिली में जो है कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग एक ही रूम में बंद होकर के हीटर और ब्लोअर के माध्यम से गोरसी अंगीठी जला करके आग तापते हुए सो गए थे। एक ही रूम में 6 व्यक्ति थे, तो सभी की जो है हालत ख़राब हो गई थी, जिसमें कि 4 की डेथ हो चुकी है और 3 अभी जो है इलाजरत हैं। इनके बेहतर इलाज के लिए हम लोग आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और विशेष परिस्थितियों में निगरानी रखी जा रही है। कानूनी कार्रवाई क्या हुई? एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची हुई है। किन परिस्थितियों में ऐसा हादसा हुआ है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रथमतया अंगीठी के जलते रह जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रचुरता हो जाने की वजह से ऐसी घटना सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हर साल ठंड में इस तरह की घटनाएं देश भर से आती हैं। ठंड के मौसम में अंगीठी, सिगड़ी या हीटर जलाना कॉमन होता है। इससे गर्माहट जरूर रहती है, लेकिन जरा सी लापरवाही जान को जोखिम में डाल सकती है। इससे दम घुट सकता है। तो इससे आपको बचना कैसे है, ये जानना बेहद जरूरी है और क्या सावधानियां बरतनी है, चलिए आपको बताते हैं। अंगीठी की वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं वो जान लेते हैं। इससे ये 6 परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, सांस की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स होना, सिर में दर्द होना, आंखों को नुकसान होना, बच्चों और पालतू जानवर के जलने का खतरा हो सकता है। हीटर, ब्लोअर या अंगीठी में सबसे कम नुकसान कौन सा होता है? तो ये सवाल अक्सर ठंड से पहले आकर लोग पूछते हैं। हकीकत में ये बात मायने ही नहीं रखती है कि कौन सा साधन कम नुकसानदेह है और कौन सा ज्यादा।
समझना यह है कि जिस जगह पे आप चीजों को यूज कर रहे हैं वहां वेंटिलेशन की सुविधा जरूर हो। ऐसा नहीं तो तीनों उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। अंगीठी का धुआं आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है वो भी जान लेते हैं। आंखों के स्वस्थ रहने के लिए उनका गीला रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अंगीठी की वजह से हवा में मौजूद नमी सूख जाती है, जिसकी वजह से आंखें भी सूखने लगती हैं। ऐसे में आंखों में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा पहनने वालों की आंखों को भी एलर्जी हो सकती है और दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर अंगीठी के धुएं की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तब क्या होता है वो भी जान लीजिए। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के बाद व्यक्ति को एस्फिक्सिया होता है। एस्फिक्सिया दिल, दिमाग और दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। जब दिल को कम खून सप्लाई होता है तब दूसरे टिश्यू सही मात्रा में ब्लड पंप करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। इस स्थिति में पेशेंट को बिना देर किए ट्रीटमेंट देना चाहिए। यह हादसा जो आपने सुना ये एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए चेतावनी है। ठंड से बचने के उपाय अगर सही तरीके से नहीं किए गए तो वही जानलेवा बन सकते हैं। सवाल यही है कि क्या हम वक्त रहते सबक लेंगे या अगली खबर फिर किसी और घर के उजड़ने की होगी। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।